नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, श्री हरि विष्णु ने खुद बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को ही भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक और कितनी सही है? साथियों, मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है और मनुष्य को अपने माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। साथियों, कहते हैं ना कि जैसे औलाद बुरा या अच्छा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। साथियों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसके पुत्र को भोगना पड़ता है? साथियों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल औलाद को अवश्य ही भोगना पड़ता है। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं कि हे स्वामी, कृपया अब आप मुझे ये बताएं कि माता पिता के कर्मों का फल औलाद को कब और कैसे भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको एक पुराने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और आप जान पाएंगी कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। साथियों, मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन और अनुरोध है कि आप सभी इस कथा को पूरा सुनें और इस कथा को सुनने से पहले सभी भक्तगण कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। भगवान विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। साथियों, फिर भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे दिन भर मजदूरी करने के बाद 30 रुपए मिलते थे, जिसमें से वह 10 रुपए प्रतिदिन दान कर देता था और 20 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया और कुछ समय बाद उसे 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और 2 उसके जुड़वा पुत्र। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे परिवार के पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि दिन व दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 30 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 10 रुपए दान कर देते हैं। अब बचे 20 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 30 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे भले के लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मित्रों, लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीत गया और अब किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन शाम को किसान काम करने के बाद वापस अपने घर आ रहा था कि रास्ते में कार से टकराने की वजह से किसान की अकाल मृत्यु हो गई। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बहुत दुख हुआ और सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथियों, फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। लड़के कहते हैं, माताजी, जब हमारे पिताजी थे तो वे रोजाना 30 रुपए कमाते थे और 20 रुपए की बचत करते थे और उसी 20 रुपए में वह हमारा पालन पोषण करते और बाकी के 10 रुपए दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। सभी उससे दूर भागने लगते हैं, शिवाय भगवान के पुत्रों, क्योंकि भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं।
बेटों ने अपनी माता से कहा कि माता जी आप परेशान ना हो, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर उन्हें हमारे ऊपर अवश्य ही दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उन नन्हे बच्चों की बात पर उसकी मां ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई। उधर जो उसके दोनों लड़के थे, वे दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चलें और अपने पिताजी को वापस ले आएं। ऐसा सोच करके वह दोनों भाई अपने पिताजी को लाने के लिए घर से चल देते हैं। साथियों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। चलते समय उनको थकान का अनुभव हुआ और वो दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। साथियों, फिर दोनों भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में उन दोनों लड़कों से कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम एक गरीब किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। जब उस बरगद के पेड़ ने उन बच्चों की बात सुनी तो उसने कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ करके आना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही कभी मेरी डालियां सूखती है। मैं और कितने वर्षों तक यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका क्या कारण है? उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ के आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, इतना कहकर के वे दोनों नन्हे बालक वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक और बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे थार थार कांपने लगे। वह दोनों भाई वहां से भागने ही वाले थे कि तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वे दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों जुड़वा भाई एक गरीब किसान के पुत्र हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तब उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं और मुझसे अब चला भी नहीं जाता है। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय। इतना कहकर वे दोनों भाई आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, हे बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही संस्कारी और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। वह सेठ कहता है, हे बेटो, मैं आते जाते राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी,
हम भगवान भोलेनाथ से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। मित्रों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वे दोनों भाई वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। जब दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वह नित्य 30 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए रोजाना दान कर देते थे और बचे 20 रुपए से हमारा पालन पोषण किया करते थे। इसी तरह हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसीलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि प्यारे बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूं, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर जाएंगे। इतना कहकर के वे दोनों भाई वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को नजरअंदाज करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा, सुनो बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है और फिर वापस नदी के बाहर निकल करके किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से मेरा शरीर जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। मित्रों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों भाई आगे चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। फिर वे दोनों भाई कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कहां पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 30 रुपए कमाते थे, जिसमें से वो 10 रुपए दान कर देते थे और बचे हुए 20 रुपए से वो हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वो घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ घर पर भेज दीजिए। मित्रों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों भाइयों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर आकर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? साथियों, फिर उन दोनों लड़कों को रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, अब तुम दोनों भाई जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। साथियों, फिर वो दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें सबसे पहले वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों,
क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं देते थे। अब जब तुम मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने उन दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल दिए। फिर चलते चलते से उन्हें वह मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने मछली से कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है और जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब मुझे कौन मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना सारा अमृत उन दोनों भाइयों को दे दिया। अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल दिए। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों भाइयों को देखा तो वह बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटो, क्या तुम दोनों ने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। जो तुम्हारा कर्म है पहले उसे करिए। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उसे पूरा करो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का ढूंढने कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों भाई मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया और फिर वो दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें वह सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान देते हो, और जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को ही दे दी। मित्रों, नागमणि देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वह बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण ही तुम हिलडुल नहीं सकते। जब तुम अपने अंदर भरे ज्ञान को किसी को दे दोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी। उन दोनों भाइयों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया।
जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों भाइयों को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, हे बेटों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथ में यह दोनों लड़कियां कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। साथियों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब उन दोनों भाइयों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया है। साथियों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओनल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। अध्यात्म तथा लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोवोगे वैसा ही फल काटोगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं और उन्हीं का दूसरा रूप माने जाते हैं। उनकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए संभव है कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव में अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराए। वहीं ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। ये उनसे जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं। इसलिए अपने साथ दूसरों की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दुखी होने की बजाय हमें उसे अपना कर्म फल मानकर चलना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल धन्यवाद। अगर आप सभी सच्चे कृष्ण भक्त हैं और अगर भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें